छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत की बिगुल बजने के बाद से जनप्रतिनिधियों का जनसंपर्क के साथ में नामांकन भरने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। तो कई जगहों पर ऐसा सामने आ रहा है कि जो जनप्रतिनिधि मैदान में उतर रहे हैं वो अपना नामांकन भी वापस ले रहे हैं। अपने प्रतिद्वंदी जो सामने वाले देख रहे हैं उन प्रतिद्वंदी के सामने अपने आप को बौना साबित समझ रहे हैं। तो ऐसा ही एक कद्दावर जो क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करने वाले चूड़ामणि गायकवाड़, जो तिलासीपुरी धाम सतनामी समाज के जो आस्था का केंद्र से जाने जाने वाला एक गांव है, वहां से वो प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरुद्वारा जो बाड़ा है उसका भी उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। जो जनप्रतिनिधि जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 13 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज वो हमारे साथ हमारे चैनल से मुखातिब होने के लिए मौजूद है, तो उनसे हम बात करते हैं। और सबसे पहले चूड़ामणि जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कि आप एक युवा है, पढ़े लिखे हैं, अब कई सालों से आप उस क्षेत्र से सक्रिय रूप से आप बहुत सारे क्षेत्र में आप राजनीति के तौर पे आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किन उद्देश्य के लिए आपके द्वारा नामांकन भरा गया और क्या सोच के आपने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा? मोर नाम चूड़ामणि गायकवाड़ है और सबसे पहले क्षेत्र के जनता मतलब प्रणाम करत हूँ, मतलब आशीर्वाद दूँ। ऐसे आशा विश्वास के साथ आपके क्षेत्र में मैं जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 13 से प्रत्याशी के रूप में अपन फॉर्म डाले हूँ। और मोर मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहा हूँ। मैं पूर्व में सरपंच भी रहे हूँ। आसपास के पूरा समस्या मैं यहाँ हर गांव में जाके रूबरू हुए हूँ। और मोर क्षेत्र में 27 ग्राम पंचायत और 36 गांव आते, जी हाँ। मैं जाके घर घर जाके चौक चौराहा में मीटिंग करके मैं ये जाने हूँ क्षेत्र में कि सबसे जो पिछले बार जो जितना भी जनप्रतिनिधि अभी तक हमारे क्षेत्र में चुने जाते, वह क्षेत्र के जनता मन के साथ में हमेशा छलावा के काम करते। छलावा इसे करते कि अपन मद ला, अपन क्षेत्र के जो मद आते, कोटा आते जिला पंचायत सदस्य के लिए, चाहे वो जनपद पंचायत सदस्य के लिए, तो वो मद ला मन कहीं ना कहीं परसेंट के चक्कर में कहीं दूसर जगह देते, अपन क्षेत्र से दूसर जगह। ओकर कारण क्षेत्र के जनता मन ला वो राशि के वो लाभ नहीं मिल पाए, क्षेत्र के विकास नहीं हो पाए। ये जो मैं अभी तक मैं ये जो गांव में भ्रमण करे हूँ, तो मैं बोला ये सबसे मुख्य तौर में जो समस्या के मुख्य समस्या जो आदमी अनमोल बताई से वो ये हरे कि हमार जनप्रतिनिधि मन पैसा के चक्कर में हमार क्षेत्र के मदला दूसर क्षेत्र में दे देते। तो मैं ऐसे हर किस नहीं होता। मैं ये सब जनता मन ला निवेदन आवेदन करे हूँ कि आप मन मोला चुनाव, क्षेत्र में विकास लाहूँ। और हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ही नशा के गढ़ हो जाते। छोटे छोटे युवा मन गांजा, दारू और कई प्रकार गोली के ओ में नशा के चपेट में हैं। ओकर से समाज में विकृति और कई प्रकार के अपराध बढ़त है और युवा पीढ़ी मन बर्बाद होते। ये सब ला रोके के लिए मैं सार्थक प्रयास करूँ। आप मन के जनता के सब साथ। और क्षेत्र में कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था भी बहुत लचर और कमज़ोर है। क्षेत्र के जैसे मोर क्षेत्र से सटे हुए पूरा महानदी किनारे नदी घाट स्वीकृत है और स्वीकृत भी नहीं है। वहाँ भी हमारे क्षेत्र के ग्राम पंचायत मतलब शासन के द्वारा छले जाते कि वहाँ रॉयल्टी के पैसा नहीं दे जाए। वहाँ के सड़क मन इतना ख़राब हो चुके हैं कि हमारे पढ़े लिखे वाले जो लड़का है आए जाए में बहुत परेशानी होते। खास करके कई गांव में तो सड़क नहीं है, खासकर बरसात में बहुत परेशानी के सामना करना पड़ते। यही सब उद्देश्य, यही सब दुख दर्द मैं देखे हूँ। तो मोला गांव के जो आदमी मन बोलिस कि आप जैसे नेता के हमला ज़रूरत है, आप हमारा आवाज़ उठा सकता हो। क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि ही रहे हूँ, सरपंच गाँव में, तो कहीं ना कहीं कोई नेता के ओकर जो राजनीतिक दर्पण है ओकर गांव से ही देखे जाते, ओकर गांव से ही आकलन करे जाते कि ये आदमी हमारे लिए का कर सकते और अपन गांव के विकास के लिए का करी से। मुख्य रूप से मोर प्रबल दावेदारी के और क्षेत्र के जनता के मोला भरपूर आशीर्वाद मिला थे। यही कारण है कि मोर गांव में मैं बड़े बड़े काम करे हूँ, बड़े बड़े विकास करे हूँ और नशा मुक्ति के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े काम करे हूँ। ये तिलासीपुरी जो धाम है धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहाँ पर भी आपके द्वारा 5 साल तक राजनीति किया गया, गांव के हित में विकास के लिए आपके द्वारा काम किया गया।
तो क्या उन जो गांव में आपने काम किए वो अपने धरातल में लाने के लिए बड़े स्तर पे और भी पंचायत है उसको लाभ मिले, इस लिहाज से भी क्या आपने सोच करके आपने मैदान में उतरे? हाँ, कहीं ना कहीं मैं अभी तक की मेरे जो देखा हूँ मैं, तो जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं उसको मदों का ज्ञान नहीं होता है और वो मद को जनता तक नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि कारण है अशिक्षा। और मैं बहुत दिनों से इस क्षेत्र में जुड़ा हूं तो सारी मदों को जानता हूं, कितना परसेंट रॉयल्टी खदानों में, उस गांव के खदान वाले ग्राम पंचायत में, ये सब में दिया जाए, ये मैं सब जानता हूं। बाकी जैसे स्कूलों की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो आपने क्या अभी जहाँ जहाँ आपने लोगों से जनसंपर्क किए, किस तरह से समस्याएं लोगों का आपके द्वारा सुना जाता है और किस तरह की ज़्यादातर समस्याएं लोगों की रहती हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें व्यवस्था नहीं हो पाई है? ऐसा क्या टाइप की शिकायत आपको आपके क्षेत्र में सुनने को मिलता है जब क्षेत्र में जाते हैं? खास करके शिक्षा के क्षेत्र में मैं तो बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। मैं सरपंच नहीं भी था तो शिक्षकों से, विद्यार्थियों से मेरा काफ़ी अच्छा लगाव रहा है। मैं हफ्ता में 1-2 बार जब भी मैं गांव में रहता हूं, खाली रहता हूं, स्कूल जाता हूं, स्कूल के समस्याओं को बच्चों से बात करता हूं और शिक्षकों से भी बात करता हूं, और क्या शौचालय है कि नहीं है, क्या साफ़ सफाई, ये सब के बारे में मेरा दिली लगाव है। तो मैं सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगा। सभी जो मेरे गाँव में मैंने किया है, जो गाँव में आज भी जो जनप्रतिनिधि है उनको नहीं पूछते हैं, लेकिन आज भी जब भी कोई समस्या आता है तो मुझे बुलाया जाता है और उस समस्या का निराकरण भी मैं यथासंभव जहाँ तक हो सके मैं करता हूँ। तो इसी क्रम में मैं पूरे मेरे जिला पंचायत के 36 गांव में सबसे प्रथम रूप से मैं प्राथमिकता देना चाहूँगा शिक्षा को, और सभी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था हो, पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था हो, खेल कूद की व्यवस्था हो, सब सामग्री उपलब्ध हो। इस संबंध में मैं जो है सतत प्रयत्न करूंगा और यही मेरा मेन उद्देश्य है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, कहीं कहीं स्वास्थ्य तो समस्याओं का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समस्या है। कहीं स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंच पाता, उस सड़क के कारण ही है। कहीं अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, गायब रहते हैं, बहुत सारी समस्या। जब मैंने क्षेत्र में दौरा किया तो ये सब पता चला है और मैं क्षेत्र के जनता को मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मैं इन समस्याओं का बिना रुके, बिना थके मैं ये सब प्रयास करूंगा और समस्याओं को दूर करने का कोशिश करूंगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी जहां आप गए होंगे वहां पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं और वहां पे उन जगहों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो उन समस्याओं के लिए आपके द्वारा किस तरह से निराकरण करवाया जाएगा? जहाँ जहाँ जैसे 5-6 किलोमीटर के अंतर्गत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जहाँ लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ़ है, वहाँ मैं उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने के लिए सरकार को पत्र के माध्यम से डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखूंगा और स्वयं जाके गांव वालों के साथ में जो जो समस्या है उनके साथ में मैं जाऊंगा, सरकार के पास जाऊंगा और इन लोगों की समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा सरकार की सहायता से। आप एक राष्ट्रीय महासचिव भी है इंटक मजदूर कांग्रेस के, और राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते चूँकि आप मजदूर के हित के लिए आप काम करते रहे हैं पहले भी, तो अब जब चुन करके एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो उन क्षेत्रों के लिए आपके द्वारा किस तरह से मजदूर है उनको क्या लाभ आपके द्वारा दिलवाया जाएगा? देखिए, मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के कारण अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हूँ मैं अभी, और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मजदूरों को मैं उनके हक अधिकार की बात उनके वो कराऊं करके। तो मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा, जैसे कि बीमा श्रम जो विभाग होता है वहाँ बहुत सारे जो है मजदूर का पंजीयन नहीं हुआ रहता, उसके कारण बहुत से लाभ उनको नहीं मिलता। कभी दुर्घटना हो गया तो उनको बीमा के नाम में ठगा जाता है एजेंटों द्वारा, 50-50 वाला परसेंट कई जगह देखने को मिला है। तो मैं सभी गांव में एक शिविर लगा के सभी मजदूरों का पंजीयन करवा के सबको उनके हक अधिकार के लिए ये प्रयत्न करूंगा। कई जगह पे महिलाएं जैसे हैं वो श्रमिक है, लेकिन उनको सिलाई मशीन, और कई ऐसे मजदूर है जिनको रोज मिस्त्री का जो राजमिस्त्री का जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और उनको जो औजार मिलते हैं कार्य करने के लिए वो औजार नहीं मिलते, तो उसके लिए भी आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा क्या? देखिए, महिलाओं के लिए हमारे देश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और मजबूत बनाना मतलब पूरा देश का विकास है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार की उपलब्धता कराऊंगा,
शासन प्रशासन की योजनाओं को महिलाओं तक लाऊंगा और जो महिलाएं ग्रुप में जो काम करते हैं उसके लिए छोटा मोटे उद्योग लगाने की भी बात करेंगे जगह जगह, ताकि महिलाओं का स्वावलंबी हो और परिवार और देश का विकास हो। ग्राम पंचायतों में खास करके देखने को मिलती है जहाँ पर कई छोटे मोटे जो नहर पुल पुलिया होते हैं, वहाँ पर किसानों को खेत में जाने के लिए समस्याएं होती है। कई जगह पे जो पुल नहीं रहते, इस वजह से वो किसान जो है खेती किसानी नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपके द्वारा किस तरह से क्या प्रयास किया जाएगा? उसके लिए ग्राम सभाओं का बैठक करके सरपंचों से मिल के, जनपदों से मिल के इस समस्या को, ताकि हमारे खेती किसानी में क्या बोलते हैं रास्ता सुगम हो और आने जाने में कोई परेशानी ना हो। और समय पे सब खाद बीज, जैसे अपन बहुत सारे किसान भाई सब्जी की उत्पादन करते हैं, बहुत सारे भाई धान की उत्पादन करते हैं, तो आवागमन की रास्ता बनाने के लिए भी ये सब ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों से बैठ के इसके लिए योजना बनवाएंगे और इस योजना को शासन तक ले जाएंगे। कई बार ये देखने को मिलती है जो पहुंच मार्ग नहीं होने की वजह से वहाँ पर आवागमन की सुविधा जो होनी चाहिए वो नहीं होती और लोग जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उसके लिए किस तरह से क्या आपके द्वारा सुलझ कराया जाएगा? मुख्य बात है आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण कई बार क्या है, वहाँ न तो 108 जा सकता है और गंभीर कोई बीमारी से यदि अचानक किसी को सांप काट दिया या कोई किसी को अटैक आ गया या कोई भी गंभीर बीमारी आ गया, तो ये बहुत समस्या वाली बात है। तो उसके लिए हम जो है PWD में सरकार से पूरे गांव वाले को ले जाके इस काम को करना बहुत ही ज़रूरी है और इसको करवाएंगे। अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों का विश्वास कितना आपको मिल रहा है, लोग कितना आपको समर्थन दे रहे हैं? कई बार ऐसे सामने आता है कि जो युवा है, दमदार है, इसको ज़्यादा लोग क्षेत्र के पसंद करते हैं। अभी आप क्षेत्र में जाते हैं तो कैसा लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं चूँकि सरपंच रहा हूँ अपने गांव में, और कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र में रिश्तेदारों से पूरा रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ है और आपसी क्षेत्र जो है जुड़ा हुआ है मेरे गांव से। तो कहीं ना कहीं सब क्षेत्र के जनता जानते हैं कि ये सरपंच रहे तो अपने गांव में ऐसा ऐसा विकास किए हैं। इसके कारण मुझे जनता के बीच में जाता हूँ तो मुझे बोला जाता है लोगों की तरह, जिस तरह से आप अपने गांव में विकास किए हो वैसी विकास हमारे गांव में करना, और आपका हम स्वागत करते हैं, आप ही को बनाएंगे चाहे कोई कुछ भी कहे। पार्टी आल्टी से मैं कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, सभी पार्टी के प्रत्याशी मुझे भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे हैं और वो जानते हैं कि हमारे आवाज़ को बुलंदी से शासन प्रशासन तक ले जाने में चूड़ामणि गायकवाड़ ही सक्षम है करके, और अन्य प्रत्याशियों से तुलनात्मक दृष्टि से भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं विजय तिलक भी लगा देते हैं लोग कि आप जीत गए हैं, आप आइए हमारे उसमें करके चुन के निर्वाचित होकर के। और बाकी जैसे गांव में ये देखने को मिलता है खासकर कि जो बिजली की समस्या है, किसान जो है अपने खेती किसानी करने में उनको कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है, लो वोल्टेज की ज़्यादा समस्या होती है, उसको किस तरह से प्रयास किया जाएगा दूर करने के लिए? इसके लिए कुल मिला के ट्रांसफार्मर की कमी है और बिजली विभाग से मेरा अच्छा संबंध है और मैं किसानों के हित में अटल ज्योति हो चाहे प्राइवेट रूप से ट्रांसफार्मर लगाने की, कल ही मैं ग्राम गैतेरा के निवासियों को लेकर बिजली ऑफिस गए थे ई साहब के पास। तो मैं जैसे ही जाके बैठा तो ई साहब को मैंने बताया कि इस योजना के तहत से आप इन लोगों का वो करवाइए सर्वे करके B1 करके, तो तुरंत 2 ट्रांसफार्मर लगाने की बात हुई है। इसी तरह हर गांव में बिजली विभाग की जो योजना है उसको मैं ले जाऊंगा और बिजली की जो कमी है किसानों को, जनता को, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। क्रेडा विभाग से भी शासन की बहुत सारी योजना है जो आम जनता तक जा नहीं पाते, बीच के बचौलिए उसको वो कर देते हैं। तो इसको भी अपन जहाँ तक बिजली न जा सके और आदमियों किसानों का पैसा बचे, ऐसा योजना के लिए बहुत ही शासन के सुंदर योजना है क्रेडा विभाग का। तो इसको भी गांव-गांव तक ले जाएंगे, हर किसान को इसके लिए एक शिविर लगा के क्रेडा विभाग के अधिकारी कर्मचारी को बुला के इसके लिए जागरूक करवाएंगे। साथ चूड़ामणि गायकवाड़ क्षेत्र क्रमांक 13 से जिला पंचायत के उम्मीदवार जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपना बात रखा और क्षेत्र के विकास के लिए उनके द्वारा कई ऐसे रोडमैप भी तैयार किए गए हैं और उन योजनाओं को जो शासन की है उसे धरातल में लाने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। अब देखने ये होगी कि लोगों को जो मिल रहा जनसमर्थन का लाभ इन्हें कितना मिल पाता है। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CPOST 24,
रायपुर।